ओम शांति। श्रेष्ठ महाकुंभ की जो प्रयागराज में हो रहा है, भारत में जिसकी धूम मची है, भारत में कहूँ या सारे संसार में जिसकी प्रशंसा हो रही है, योगी जी का भी गायन हो रहा है, ऐसे महाकुंभ की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम भी बहुत प्रसन्न हैं। जहाँ करोड़ों लोग जा रहे हों, सचमुच ये प्रशंसनीय है। और भारत एक आध्यात्मिक देश है, भले ही वो किसी भी परंपरा के रूप में हो। यह आध्यात्मिकता की गहरी छाप समाज पर, देश पर, संसार पर पड़ रही है। कहते हैं 144 साल के बाद हुआ है, और कुछ लोग तो चुपचाप ये भी बोल रहे हैं इसके बाद नहीं होगा। तो ऐसे महाकुंभ पर हम सभी को एक गुह्य रहस्य भी जानना है। देखिए, आप सब जानते हैं गंगा यमुना और गुप्त सरस्वती का संगम। अब गुप्त सरस्वती के बारे में बहुत सारी मान्यताएं नीचे बह रही है। चलो इस विवाद में न जाकर, कुंभ मिलन एक समय होता है कलयुग का अंत, जब स्वयं भगवान इस धरा पर आकर आत्माओं से मिलन करते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन की यादगार में ही ये कुंभ मेला मनाया जाता है। बहुत सुंदर रहस्य है। यूं तो भारत में भगवान के कहीं 10 अवतार, कहीं 24 अवतार माने ही जाते हैं, परंतु निराकार भगवान जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी क्रिएटर है, जो ज्योति स्वरूप है, जो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो आकर इस समय आत्माओं से मिलन कर रहे हैं। मिलन अर्थात सत्य ज्ञान देकर उन्हें पावन कर रहे हैं। उस ज्ञान को ही ज्ञान गंगा कहा जाता है। उसको धारण करने से, यानी उस ज्ञान अमृत को पीने से, अर्थात उस ज्ञान गंगा में स्नान करने से आत्मा पावन बन जाती है। इसी की यादगार में ये हर 12 वर्ष में कुंभ मेला मनाया जाता रहा। भारत धर्म प्रधान देश है। भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, जो बाद में केवल सनातन धर्म या हिंदू धर्म के नाम पर रह गया और जिसमें देवी देवताओं की पूजा होने लगी। पर हम सब ये भूल गए कि देवी देवता तो हम ही स्वयं थे। क्या जब श्री कृष्ण थे तो हम नहीं थे? क्या जब श्री राम थे तब हम नहीं थे? हम थे और देव स्वरूप में थे। यही बात सभी भूल गए हैं। तो हम एक सच्चा कुंभ भी मनाएं। वहाँ आप जा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, सारे देश में खुशियों की लहर छाई हुई है। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत देश में समय समय पर खुशियों की लहर फैलती है, आध्यात्म की लहर फैलती है। हर व्यक्ति वहाँ जाकर अपने को एक बार जरूर देखता है। केवल गंगा स्नान ही नहीं करता, एक बार हर व्यक्ति अंतर्मुखी होकर कुछ अच्छा अच्छा सोचता अवश्य है। तो आओ हम सभी गंगा यमुना के जल के समान अपने विचारों को भी शुद्ध करें। और सरस्वती गुप्त नदी, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। सरस्वती जो ज्ञान की देवी मानी जाती है, हर स्कूल कॉलेजों में उसकी प्रतिमा रहती है, लोग प्रार्थनाएं करते हैं, आरती उतारी जाती है। हम सब उसकी संतान नहीं है क्या? सरस्वती माँ, हम उसकी संतान हैं। वो ज्ञान की दाता है, ज्ञान की देवी है। हम भी उस जैसा ज्ञानवान क्यों न बन जाएं? भगवान ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया था, क्योंकि ज्ञान का सोर्स एक ही है, सुप्रीम पावर, ज्ञान का सागर, वही आकर ज्ञान देते हैं। तो ये सुंदर पुरुषोत्तम संगम युग का मेला भी प्रैक्टिकल में चल रहा है, उसको भी संगम कहते हैं। और यहाँ संगम युग भी चल रहा है। भगवान ने इस कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को नाम दिया है पुरुषोत्तम संगम युग। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी का आह्वान कर रहा हूँ कि कुंभ मेले के साथ ज्ञान कुंभ में भी स्नान कर लें, ज्ञान अमृत का भी पान कर लें
और अपने जीवन को पवित्र बना लें। और सभी जाने वाले भक्त प्रेमियों से, भारत की इन पुण्य आत्माओं से मेरा यह भी आग्रह है कि वहां जाकर अपने जीवन की किसी एक बुराई का त्याग करके बसें। गंगा की धारा में, त्रिवेणी की धारा में अपनी एक बुराई को बहा कर चले आएं और जला आचमन करें, तो एक गुण भी साथ साथ आचमन कर लें। अपने जीवन में एक सद्गुण को अपनाने का भी दृढ़ संकल्प कर लें। बुराइयों के त्याग में विषय वासनाओं को बहा दें, क्रोध की अग्नि को स्वाहा कर दें पानी में, अपनी व्यर्थ की इच्छाओं को भी बहा दें, अपने अंदर समाये हुए अहंकार को भी वहां छोड़ कर आए और स्वीट, सॉफ्ट, सरल, निरंकारी जीवन अपनाने की सुंदर प्रतिज्ञा करके आए। तो आपका कुंभ का स्नान सचमुच एक यादगार बन जाएगा। ये दिन आपके लिए बहुत शुभ हो। भारत में इस समय से आध्यात्म की तीव्र लहर फैले, हर व्यक्ति अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को पहचान कर उसको जागृत करे और पुनः आदि सनातन देवी देवता धर्म की यहाँ स्थापना हो। यही हमारी शुभकामना है। ओम शांति।